मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। किशनगंज के दिगल बैंक थाना क्षेत्र के पुराना हाट तुलसिया में सोमवार की रात एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 52 वर्षीय नसीम अख्तर उर्फ चुन्नू के रूप में हुई है। मंगलवार की सुबह परिजनों को घटना की जानकारी तब मिली जब वह सुबह देर तक नींद से नहीं जागा। कमरे में जाकर देखा तो वह खून से लथपथ अपने बेड पर मरा हुआ पड़ा था। हत्या की खबर इलाके में फैलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी के मुताबिक नसीम अख्तर अविवाहित था और बीती रात अपने घर के बाहर वाले कमरे में सोया हुआ था। तभी किसी ने उसके सर पर गोली मार दी। मौके पर पहुंचे दिगल बैंक थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने घटना वाले कमरे का मुआयना किया और सभी चीज़ों को जब्त कर लिया। दिगल बैंक थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना को लेकर सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। कई बार नेपाल की जेल में भी वह बंद था। एसपी ने कहा कि मृतक का विधवा महिला के साथ अवैध संबंध था और उसका अन्य व्यक्ति के साथ जमीन विवाद भी चल रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर तहकीकात कर रही है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हत्याकांड से पर्दा उठ पाएगा। अभी तक के अनुसंधान के क्रम यह है कि वो एक पूर्व से भी उसका आपराधिक इतिहास है। नेपाल में भी वो 2-3 बार जेल गए हैं और इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, लेकिन बगल वाले गांव में किसी विधवा लेडी के साथ उसका कुछ रिलेशन है, तो वो एक एंगल है। दूसरा एक कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एक एंगल है। तो इन 2 एंगल पे हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि घटनास्थल से 2 मोबाइल मिले हैं, तो उनका हम टेक्निकल सेल के आधार पे सीडी और बाकी लोकेशन निकाल के इसमें अनुसंधान के क्रम में जो आगे आ जाएगा उसके बाद ही उस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, टेक्निकल जांच के पश्चात। पुणे शहर के बड़े अस्पताल मैक्स 7 में एक डॉक्टर की मौत हो गई। मंगलवार सुबह सूचना मिली कि मैक्स 7 के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोमनाथ मुखर्जी अपने अस्पताल चैम्बर में ही मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने आत्महत्या की है, मगर जब मीडिया कर्मी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें शव के पास जाने से रोक दिया गया और ना ही इस पर कोई कुछ कहने को तैयार था। मीडिया कर्मियों के साथ इस बीच तीखी बहस भी हुई, मगर गार्ड के शव तक जाने की इजाज़त नहीं दी। सूचना मिलने पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सरोज अस्पताल पहुंचे और पूछताछ शुरू की। सदर एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ के क्रम में अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी। वहीं दूसरी तरफ एसडीपीओ ये भी कहते सुने गए कि मृत चिकित्सक के आसपास से भारी मात्रा में एनेस्थीसिया पाया गया है और प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। एसडीपीओ के मुताबिक उनकी पारिवारिक परेशानी भी थी। ये पूछे जाने पर कि आत्महत्या और फूड पॉइजनिंग एक साथ कैसे हो सकता है, एसडीपीओ ने कहा कि मामला जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। दबी आवाज़ में लोग अस्पताल द्वारा प्रताड़न की बात भी करते सुनाई पड़े, मगर कैमरे के सामने कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। मुखर्जी थे, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे। उनकी तबीयत परसों से ही कुछ ख़राब चल रही थी। कुछ फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम था उनको, कुछ दर्द वगैरह सब पड़ता था। उन्होंने इंटरफेक का इंजेक्शन वगैरह सब भी लिया था, लगवाया था। पेट में दर्द भी हो रहा था। तो कल वो आईसीयू में भी आए, काम भी किए, लेकिन उसी पोजीशन में उनका पेट दर्द और वोमिटिंग वगैरह सभी कल हुआ था। तो अपने से ही वो मेडिसिन वगैरह सब जो मेडिसिन होता है, पेन किलर वगैरह सब दिए थे। तो फिर अनुसंधान के जब हम लोगों को पता चला तो उनका रूम जब खोला गया तो उसमें जो बेहोशी की जो दवाएं होती है, एनेस्थीसिया जिसको लोग बोलते हैं, वो 3-4 घायल वहाँ पर मिला जो बेहोश करने रहता है। और पहले से वो जो इंजेक्शन इसमें लगाते हैं हम लोग, वो लगा हुआ था। ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है वो आत्महत्या का केस है। और जो उनका मोबाइल वगैरह सब कुछ लगता है कि फैमिली बैकग्राउंड है, उनके पास में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग सीज किए, मोबाइल सीज किए हैं और उनके आधार पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन उनसे उसमें बात हो रही थी।
तो कुछ आदमी बतला रहे हैं कि कल शाम में भी कुछ कहीं से हो रहा था कि हॉट टॉपिंग हो रहा था मोबाइल पर। हम लोग उसका एनालिसिस करवा रहे हैं उसका। सर दोनों बातें कैसे होगी, एक तो फूड पॉइजनिंग भी होगा और एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेने से? उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं अभी, क्योंकि उनके परिजन आए हुए हैं। परिजनों की तरफ से सर कोई आवेदन वगैरह आया, कुछ शिकायत वगैरह? नहीं, वो आवेदन दे रहे हैं। वो सुसाइड नोट वगैरह भी मिला है? नहीं, सुसाइड नोट। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सैद पोखर के समीप सड़क पर ग्रामीणों द्वारा मक्का सुखाने के लिए रखी गई थी, जिस पर बाइक चढ़ने से बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़ा। इस दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा बाइक सवार युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक की देखरेख में उसका इलाज किया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल युवक की पहचान सिकटी थाना क्षेत्र के सैदाबाद निवासी मिथुन यादव के रूप में हुई है। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि युवक अपने घर की ओर जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। अररिया बहादुरगंज मुख्य मार्ग पर बना बेलवा पुल क्षतिग्रस्त और कमजोर होने के कारण डीएम के आदेश पर अररिया बहादुरगंज मुख्य मार्ग NH 327 पर भारी मालवाहक वाहन परिचालन पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद बेलवा पुल से भारी मालवाहक वाहन का परिचालन हो रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा बेलवा पुल पर बैनर लगाकर पुल क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गई है, लेकिन दूसरी ओर बहादुरगंज से अररिया की ओर आने वाली भारी मालवाहक वाहन का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है, जिससे कभी भी पुल पर कोई अप्रिय घटना घट सकती है। सोमवार को अररिया के भरगामा थाना क्षेत्र के खजूरी में चरैया पूर्वी टोला वार्ड संख्या 10 में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान घुटर पासवान के रूप में हुई है। वहीं घायलों में वकील पासवान, अनीता देवी, सिकंदर पासवान शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। किशनगंज के दिगलबैंक प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी के कारण जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। तुलसिया के कदमटोली तथा बहादुरगंज के बिरनिया के पास मुख्य सड़क पर पेड़ गिरने से दिगलबैंक बहादुरगंज मुख्य सड़क पर जाम लग गया। मंगलवार को कदमटोली से तुलसिया बाजार तक जाम लगने से घंटों तक वाहनों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को मजबूरन लोहागढ़ा व अन्य रास्तों के सहारे आना जाना पड़ा। कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित गाड़ी संख्या 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में सवार एक गर्भवती महिला को ट्रेन से उतरवाकर सुरक्षित प्रसव कराया गया। महिला अपने पति, ससुर व अन्य रिश्तेदारों के साथ इटावा से किशनगंज जाने के लिए सामान्य बोगी में यात्रा कर रही थी। प्रसव पीड़ा उठने पर सभी के सहयोग से डॉक्टर की टीम को बुलाया गया और ट्रेन से उतारकर सुरक्षित प्रसव कराया गया। डॉक्टर ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया और आगे यात्रा करने की सलाह दी। रेलवे ने उक्त महिला और उसके परिजनों को राजधानी एक्सप्रेस में गंतव्य स्थान किशनगंज के लिए सुरक्षित भेज दिया। सोमवार को किशनगंज के दिगलबैंक प्रखंड क्षेत्र की इकड़ा पंचायत के सलामपुर गांव की एक युवती की शादी होनी थी, लेकिन मां बाप के जिंदा नहीं रहने के चलते युवती अपनी बड़ी बहन के यहां रहती थी। इस युवती की मदद के लिए V4U संगठन आगे आया और शादी करवाकर ससुराल विदा किया। V4U के अध्यक्ष वकार आलम ने अपनी टीम के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से इस अनाथ बेटी के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद लोगों ने गिफ्ट से लेकर नकद से मदद की। शादी में बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी और स्थानीय मौजूद थे। कटिहार में हीरो शोरूम के कैशियर को बैंक में रुपया जमा करने जाने के दौरान गोली मारकर हत्या को लेकर मंगलवार सुबह पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। पीड़ित परिवार के परमसिया स्थित आवास पर उन लोगों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि कई बार उनको एसपी और पुलिस के वरीय अधिकारी से बातचीत हुई है। जल्द मामले का उद्भेदन होगा। इस दौरान उन्होंने निजी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी लगाने का सुझाव दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार परिवार को नियम अनुसार मुआवजा देगी। बताते चलें कि कैशियर कल दिन दहाड़े मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हीरो शोरूम से चंद कदम की दूरी में बैंक में रुपया जमा करने जा रहे थे, तभी गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उधर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी मृतक के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की।
किशनगंज के फूलवाड़ी गांव स्थित भोवेन नगर में 7 दिवसीय भगवान महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां यज्ञ के तीसरे दिन दर्शन के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे भाजपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मौके पर पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों को अररिया डीएम इनायत खान के उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अररिया के सुंदर धाम मंदिर में जलाभिषेक की। इससे समाज को उन्होंने संदेश दिया कि सभी धर्मों के लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। अररिया की डीएम इनायत खान एक मुस्लिम महिला हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर यंग लेडी हैं और अभी वो सुंदर धाम मंदिर गई, जो कि अररिया ज़िला का सबसे बड़ा भगवान शिव का मंदिर है, और उन्होंने भगवान के प्रति आदर दिखाते हुए जल का अभिषेक भी भगवान शिव पर उन्होंने किया। इससे एक संदेश जाता है समाज में कि समाज में सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। और हम इनायत खान को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अररिया के, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी लोगों का एक तरह से आँख खोलने का काम किया है कि सभी को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, ना कि आपस में बांटने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।